हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम नंबर सिस्टम का वीडियो लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 9 लेक्चर हैं वो रिकॉर्ड कर दिए हैं और आपको बता दूं कि आप ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और हम यहाँ पे ऑल टीसीएस पैटर्न क्वेश्चन जो एसएससी ने 2018 से लेके 2021 के बीच में जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके ऑल एग्जाम एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, कांस्टेबल, पटवार, रिट, आर्मी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आपके पास 9 डिजिट की एक नंबर है जो 72 से डिविजिबल है, तो आपको √6x+7y की वैल्यू निकालनी है। ओके। इन क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले 72 की डिविजिबिलिटी लगेगी, 8 एंड 9 इसके को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। और इनमें क्या करेंगे, हमको 7 8 के 8 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लास्ट 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे आप 7 8 वाई है, यहाँ वाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको बता दूं कि 760 है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब आपको 8 तक जाने के लिए इसमें कौन सा 8 का मल्टीप्लायर है वो ऐड करेंगे, तो आप कहोगे 24। तो 784 है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी सिंपली 4 होने वाली है। y की वैल्यू आपकी 4 होने वाली है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y की जगह 4 रख देता हूँ। ओके। अब देखो, अब देखनी है आपको 9 की डिविजिबिलिटी, और 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आपको इनका जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर आपको इसमें से वो अंक कैंसिल कर देने हैं जिसमें उसका समेशन है वो 9 बन रहा है। तो सबसे पहले मैं 6 एंड 3 को करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे 7, देखो 7 8 और 3 इसको ऐड करते ही 18 बन रहा है, तो ये कैंसिल हो रहा है। ये 9 खुद कैंसिल हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या बचा, 8 4 कितने हो गए, 12, 12 प्लस एक्स क्या 6। तो यहाँ x की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है और y की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि इसकी रूट ऑफ 6 × 6 प्लस 7 × 4 इसको ऐड करके जब जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 64, और 64 किसका रूट है, तो 8 का है। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन, जब आपको ये नंबर दे रखे हैं 12 16 18 टू 20 और 25, एक्स को विभाजित करते हैं ये नंबर, तो हर मामले में 4 रिमाइंडर बचता है। और कहा कि ये जो नंबर आता है वो 7 से डिविजिबल भी है। तो आपको x के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो एसएससी सीजीएल टाइप 2 में पूछे गए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको। एलसीएम इसका क्या होने वाला है कि आपको यहाँ तो होने वाला है 48। अब देखो, एक चीज करते हैं, 12 16 18 20 और 25, इनका एलसीएम क्या होने वाला है 100। और इनका एलसीएम क्या होने वाला है 18 और 100 का। 9 को किया है 2 से, 9 को 2 से, और 900। ओके। 900 है वो इनका एलसीएम। क्या 900 में 16 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो मैं 9 को 9 × 25 × 4 लिख सकता हूँ, या 4 × 4 इसको लिख सकता हूँ। ये 4 गया तो इसको 4 से मल्टीपल करना है, तो 3600 आएगा। अब 3600 में 12 का भी भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम है वो 3600 आ रहा है। अब इसने कहा 7 से डिविजिबल भी है, तो आपको बता दूं कि 3500 है वो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें क्या ऐड करता हूँ कि सबसे पहले 70 ऐड करता हूँ, फिर इसके पास पहुंचने के लिए मैं 28 ऐड करता हूँ। ये जो है वो सारे हैं वो किससे डिविजिबल हैं, 7 से। तो इसका समेशन करते हैं 3598 है वो आ जाता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं देखो 3600 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 3600 को मैं 3598
+2, ठीक है। इसको अगर मैं x से मल्टीपल करके उसमें 4 ऐड करूं ताकि मेरा 7 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये तो है वो कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है। अब आपको एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे क्या करते हो, x की जगह 1 पुट करते हो तो 6 हो गया। 6 7 से डिविजिबल नहीं। 2 रखो तो फिर 8 आ जाएगा। 3 रखो तो फिर 10 हो जाएगा। 4 रखो तो 8 और 4 12 हो जाएगा। 5 रखो तो बिल्कुल 5 रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वापस देखो 3600 को 5 से मल्टीपल करना है प्लस 4 ऐड करने हैं। तो यहाँ पे चीज होने वाली है आपकी 4 तो मैं पहले से लिख दूं, और फिर 0, और फिर 0, फिर 8। तो ये चीज होने वाले है। 18,004 है वो आपका आंसर होने वाला है। अब इसके 1000वें स्थान पे अंक कौन सा है, 8 है। तो 8 ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है 789781108536। आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि x ऐसा नंबर है जो मतलब रिमाइंडर है वो सब समान रहता है। तो x के अंकों का योग पूछा है। तो एक चीज बताई थी मैंने कि थ्योरी में कि आपको कुछ नहीं करना होता है, इनका डिफरेंस निकालो। यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो यहाँ आ रहा है 213, इसका डिफरेंस आ रहा है 426, और इसका डिफरेंस भी कुछ आएगा। पर यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 213 है वो आपका यहाँ से एचसीएफ होने वाला है। तो आप क्या करोगे, 213 का सम करो। अब 213 का सम किया तो 3 2 5 और 1 6, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे होने का तो 71 भी है। देखो ये 71 × 3 भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। पर मैंने ये क्यों नहीं ऐड किया यहाँ पे, क्योंकि 7 और 1 को मैं ऐड करता हूँ तो आंसर 8 आ रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है। ओके, इसलिए मैंने सीधे इसको भी ऐड करके आंसर लगाया। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो आपको ये भी इसको भी सॉल्व करना है, फिर देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणक ज्ञात करें जहाँ k एक ऑड नंबर है। देखो हमेशा मिनिमम कैलकुलेशन बचने के लिए इस k की मिनिमम वैल्यू, तो देखो विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो। तो 8 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, तो यहाँ हो रहा है 64 प्लस 25। तो इसको ऐड करो तो आपके कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 9 दिख रहा है। तो 9 कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि x की पावर ये, देखो यहाँ पे एक चीज बताऊं कि अगर पावर में अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो जाए तो आपको इसकी पावर 4 ही रखनी है। इसकी पावर 4 रखते हो तो यहाँ पे आपका 81 बनता है, तो 81 का 1 यूनिट डिजिट लेंगे। फिर माइनस, यहाँ पे 7 की पावर देखो 36 में रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो यहाँ पे -9। फिर आएगा प्लस, फिर यहाँ पे देखो 54 है वो 52 बार तो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, और 2 रिमाइंडर बचेगा। 6 की पावर चाहे कितनी भी करो रिमाइंडर है वो 6 ही आने वाला है। तो यहाँ पे बन रहा है 7 -9, तो रिमाइंडर बन रहा है -2। -2 आपको पता है रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो आपको इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। 10 ऐड करते ही यहाँ पे 8 है वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको पता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ है वो संख्या का 1/7। एक देखो यहाँ पे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पास अगर 76 कोई नंबर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर मैंने इनका सम क्या मैं बोलता हूँ कि इनका सम करो, तो आप 7 + 6 करोगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लिखेंगे 7 × 10 +6, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो वही चीज है, अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, आपके पास किसी दो संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ क्या होगा, x + y। अगर मेरे पास नंबर है x y, ओके, तो अंकों का जोड़ क्या होगा x + y। अब संख्या क्या बनेगी 10x + y, इसका क्या है 1/7 यहाँ पे लिख रखा है। तो इसको कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आ रहा है 3x = 6y।
तो यहाँ पे इसका x और y का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x का 2 और y का 1। ओके, 2:1। अब इसने कहा कि इकाई का अंक है वो दाई के अंक से 4 कम है। तो ये अपने हिसाब से कितना कम है, ये कम है, तो ये कह रहा है 4 कम है, तो यहाँ पे लिख दो 4, और अपने हिसाब से ये कम है, पर x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो इंटू 2। तो x की वैल्यू तो आपके पास 8 आ रही है, पर y की वैल्यू है वो आपके पास 4 आ रही है। तो आपके पास नंबर क्या बना, 8 4। अब इसने क्या बोला कि यदि इनके अंकों को पलटने से बनी, अंक को पलटते हैं तो क्या बन रहा है 48। अब इसको किससे डिविजिबल कर रहा है, 7 से। तो आपको पूछा है रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखो अगर मैं 70 जो 48 है, 48 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 46 बार जाएगा, और सॉरी 42 बार जाएगा, और 6 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 डिजिट की हमारे पास कोई नंबर है, 72 से डिविजिबल है, तो 5x प्लस 8y का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखो वही सेम चीज, आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, क्योंकि मैंने ये भी क्वेश्चन पहले बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3600 के गुणकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो 3600 के गुणकों की संख्या क्या हो गई, देखो 3600। आपको पहले इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 8000, फिर 2 से करूंगा 9000, सॉरी 18000 9000। ओके, फिर 2 से किया तो 450, फिर 2 से किया तो 225। देखो यहाँ तक सफिशियंट है, आगे कैलकुलेशन करो तो आपकी वो मूर्खता हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है 2 की पावर कितनी हो रही है, 2 की पावर तो 4 हो रही है। अब देखो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, 15 का। 15 में देखो, 15 में 3 इंटू 5 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 3 का तो हो जाएगा स्क्वायर, और 5 का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि a की पावर p, b की पावर q, और c की पावर r, इस फैक्टर में तोड़ के अगर इसमें एक एक ऐड करके उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक ऐड किया तो क्या हो गया 5, इसमें एक ऐड किया तो कितना हो जाएगा 2, 2 का 3, और यहाँ पे भी 3। तो इसको मल्टीपल करूंगा तो 45 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स का यूनिट डिजिट। देखो सिंपली है कि इस 2 डिजिट में आप 4 के डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, और 4 की पावर 1 क्या होती है 4। ओके, प्लस 3 की पावर 36। देखो 36 में तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पर 37 है तो इसमें एक रिमाइंडर बच जाएगा, और 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखो 24 बार तो कंप्लीटली भाग जा रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, तो 7 की पावर 2 मतलब 9, तो -9। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर आ रहा है -2, तो -2 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो आप इसमें 10 ऐड करोगे तो रिमाइंडर बच रहा है 8। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए एक्स सबसे छोटी संख्या है, और 15 18 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 आता है, और एक्स 31 का एक गुणज है। एक्स में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल टाइप 2 12 सितंबर 2019 में पूछा गया। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एलसीएम, मैंने बताया था पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करे, पहले तो इनका एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम को 1 से मल्टीपल करना है या 2 से करना है, फिर जिससे भी करना है वो 31 का डिविजिबल होना चाहिए, फिर उसमें क्या ऐड करें कि वो आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90। ओके, अब देखो 90 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा 270, क्योंकि 90 को मैं 9 × 10 लिखूंगा और 9 × 3 लिखूंगा इसको, तो 9 तो कॉमन हो जाएगा, ये तो कोई इसको तो रिमूव कर दो, आप जो बचा है इससे मल्टीपल कर दो। अब इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 4540 इसका एलसीएम आ जाएगा। 540 है इसका एलसीएम आता है, तो अब ये 31 से डिविजिबल कब होगा, एक्स की वैल्यू भी। अब देखो 31 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 540 को किस से मल्टीपल करके उसमें 10 ऐड करना है ताकि वो 31 से डिविजिबल हो जाए। तो आप सिंपली है कि इसमें 31 की डिविजिबिलिटी लगाओ, फिर कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि अगर सिंगल बार डिवाइड करते हैं 540 को 31 से, तो यहाँ पे सिंगल बार गया, फिर बचा रिमाइंडर 3 और 2, फिर आया 0। अब 31 को कितनी बार मल्टीपल करते हैं अपन, 6 7, बिल्कुल 7 और 21। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है 13। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 517, एक सेकेंड, ओके, रिमाइंडर बच रहा है 13, तो 527, 527 प्लस 13, इसको x से मल्टीपल करता हूँ प्लस 10 करता हूँ। अब 31 की डिविजिबिलिटी भी होनी चाहिए। एक चीज यहाँ पे देखो, मैं x की जगह अगर 4 रखता हूँ तो ये बन रहा है 52, 52 प्लस 10 62। क्या 62 31 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं, अब 4। x की जगह 4 पुट करता हूँ तो इसको मल्टीपल करना है 4 से, इसको करना है 4 से मल्टीपल, फिर 10 ऐड करना है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 4 से किया तो यहाँ पे 2000 और फिर 120 और 130। यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको 4 से मल्टीपल किया तो 450 को 4 से मल्टीपल किया तो 0621। ओके, ओके। अब इसमें क्या करना है, 10 ऐड करना है, तो 2170 है वो आपका आंसर होता है। पर इसमें बोला कि इसमें क्या ऐड करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2170 है। अब इसमें हम डिवीजन मेथड लगाते हैं। यहाँ पे देखो 4 लिखा, 4 यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो इसमें माइनस किया तो 570। अब 8 की जगह मैं क्या पुट करूँ, क्या पुट करूँ कि आपने जो 570 के अप्रोक्सीमेट, या 5 कुछ या 6 कुछ, 6 कुछ पहुंच जाए या 5 कुछ पहुंच जाए। तो यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे 4 लगा के 4 से मल्टीपल करूँ तो बनता नहीं है 5। तो यहाँ पे देखो सीधे यहाँ पे करो, यहाँ पे अगर 6 रखता हूँ बिल्कुल बन जाएगा। 7 रखता हूँ तो पहले 6 रखते हैं, तो यहाँ पे 6 रख के 6 से मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे बन रहा है 6 फिर 3, तो यहाँ तो कम हो जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, 87 को 7 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे करते हो तो 9 बनता है आपका, फिर आपका है वो 7 को 8 से मल्टीपल करते हो, 56 और 4 60। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कितना ऐड करना पड़ रहा है, इसमें अगर आप 39 ऐड करते हो तो आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। 39 कहाँ है ऑप्शन में, ए, ऑप्शन नंबर ए है, अब आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दो अंकों की एक संख्या को जब उसके अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है। अंकों को पलटने से बनी संख्या के जोड़ का गुना है, तो परिणाम 280 आता है, और दी गई संख्या के अंकों के योग क्या होगा। देखो अगर हमारे पास नंबर है एक्स वाई, ठीक है, अंकों के योग से गुना किया जाता है। जब दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों से, देखो दो अंकों की संख्या इसमें क्या बन रही है 10x प्लस वाई, उसके अंकों का योग क्या आ रहा है x प्लस वाई, इससे मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 424। और अगर किस इसने कहा कि संख्या को है वो रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, और इसको भी फिर नंबर से मल्टीपल किया तो क्या आ रहा है 280। एक चीज मेरे को बताओ कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि उसका है वो आंसर हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर इसमें से क्या ऐसा नंबर आपको ऑप्शन में से चूज करना है जिसमें इसका इसमें भी भाग जाता है उसका और इसमें भी जाता है। तो हम कहेंगे 6 का, तो यहाँ पे देखो इसका सम करो तो 10 हो रहा है, और मैंने कहा सम होने के लिए आपको यहाँ पे 3 का होना चाहिए, तो यह तो ऑप्शन नंबर गलत हो गए एक। अब 9 का भी होगा नहीं, क्योंकि सम है वो 9 होना चाहिए, तो इसमें से दोनों कट गए। फिर 8 का देखें तो 8 का देखें तो फिर 8 का, हाँ बिल्कुल 8 का डिवाइड करें तो बिल्कुल 8 का डिवाइड जा रहा है 7 का, यहाँ पे जा रहा है 7 का, पर यहाँ पे 7 का नहीं जा रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स वो है 3612 की 5 से डिविजिबल करने पर शेषफल आता है एक्स
और वही है वो इसको इससे डिविजिबल करने पर शेषफल आता है। तो आपको 2x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। पहला तरीका तो एक है कि आप इसको क्या करो कि इस नंबर को क्या लिखो 5 माइनस 2 की पावर 61284। इसका देखो नंबर क्या निकालते हैं अपन, यहाँ पे अपन नंबर निकालते हैं इसका कि इसमें अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रोल इसका रह जाता है। देखो क्या 84 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो 84 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 4 लेना है। ओके, 2 की पावर 4 करोगे सॉरी माइनस 2 की पावर 4, तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला होता है 16। बिल्कुल 16 को 5 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। ओके, ये चीज आ गई, ठीक है। ये जो आपकी किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू आ गई। फिर क्या करते हैं वाई की वैल्यू, तो 496 इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सॉरी इसको लिख देते हैं 5 सॉरी 6 माइनस 2 की पावर 96। अब इसको 4 से डिवाइड, इसको करना है 6 से डिवाइड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपके होने वाला है तो 4, और यहाँ पे वही 16 बनेगा, 16 में 6 का भाग देंगे तो फिर रिमाइंडर बचेगा 4, जो कि आपके वाई की वैल्यू आए। ऑप्शन में रखो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है -2। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टोसेंट मेथड भी लगा सकते हो। टोसेंट मेथड ये होता है कि आपको जो भी डिटेल में आगे बताऊंगा, यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका टोसेंट होगा वो होगा 4, और इसका टोसेंट होगा वो होगा 5, मतलब एक माइनस। अब 5 का इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, एक, तो 4 की पावर 1 मतलब y की वैल्यू 4 आ गई। ओके, और यहाँ पे दिया 4 से डिवाइड किया तो कंप्लीटली चला गया, तो यहाँ पे इसकी पावर 4 हो गए, तो यहाँ हो गया 81। क्या 81 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, जो कि आपका x का वैल्यू आ रही है। देखो दोनों मैच कर गई, तो यहाँ पे आपका इस टोसेंट मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हो, काफी हेल्पफुल करेगा रहेगा आपके लिए। तो आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो में है वो टोसेंट मेथड भी आपको बता दूंगा। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के दौरान अंतिम भाजक 17 है, और यहाँ शेषफल की जगह आप लिख दो भागफल। ओके, कोसेंट है ये, ठीक है। भागफल क्रमशः ये है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कह सकते हैं जिसको समझ में आ जाए उसके लिए तो बहुत आसान है, पर एग्जाम में जिसको समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन खपा जाते हैं लोग और टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको बता दूं कि एक चीज याद रखो, सबसे पहले अपना पैटर्न बना लो। अगर आपको समझना है, पहले स्टार्टिंग में समझना है तो पैटर्न बना लो, बाद में ये क्वेश्चन अपना आप हो जाता है। देखो यहाँ पे नंबर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, या यहाँ इसका भागफल लिखते हैं, फिर यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, फिर रिमाइंडर का जो नंबर यहाँ पे होता है, यहाँ पे नंबर होता है उसमें भाग देते हैं, फिर यहाँ पे जो शेषफल लिखते हैं, फिर भाग देते हैं ये चीज, और लास्ट में जब जीरो आ जाता है वो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि लास्ट भाजक है वो 17 है, तो यहाँ पे आपका 17 आने वाला है। यहाँ रिमाइंडर 0, और भागफल कर्म से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर आ रहा है 11, फिर आ रहा है 2। तो यहाँ पे जो नंबर होगा तो मैं कहूंगा कि 17 को 2 से मल्टीपल किया 34, 34 प्लस 0 तो 34। ओके, यहाँ जो नंबर आ रहा है वो 34, और मैंने कहा कि यहाँ कौन सी संख्या आती है आपकी, यहाँ जो होती है, यहाँ जो होती हैं वो यहाँ पे नंबर आता है। अब देखो 34 को 11 से मल्टीपल करना है, फिर उसमें 17 ऐड करना है, तब यहाँ पे ये संख्या आएगी। तो 34 को 11 से मल्टीपल किया तो क्या होगा, 340 अलग है, 34 अलग है, तो 374 अलग हो गए, और 17 इसमें ऐड किया, तो यहाँ पे आपके होने वाले हैं 391। यहाँ पे हो गया 391। ओके, अब ये 391 यहाँ पे आएगा। अब देखो 391 को इससे मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 391 ही। ओके, फिर उसमें ऐड करना है 34, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 12 मतलब 425। अब इसने कहा एक नंबर तो ये होगा और एक ये होगा। अब इसने कहा सम क्या होगा, तो फिक्स है, लास्ट डिजिट को जोड़ो, 6 हो रहा है, तो 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 डिजिट की एक संख्या है
जो 72 से डिविजिबल है, तो 5x माइनस 4y की वैल्यू क्या होगी, यह क्वेश्चन अपने आप कर लेना, क्योंकि इस टाइप के मैंने कम से कम आपको 20 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं देखो, एक चीज याद रखना कि ये जो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो इसकी रेंज है वो कहीं ना कहीं इसके मल्टी जो 32 के मल्टीप्लिकेशन के पास में है। देखो एक चीज बात बताऊं, तो देखो 32 को अगर मैं 3 से मल्टीपल करता हूं तो 696। देखो 96 और 7 में 1 का डिफरेंस है। फिर अगर 32 को 4 से मल्टीपल करता हूं तो 8 और 128 जो इसके पास है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 128 माइनस 1 की पावर 97। ओके, प्लस 97 को क्या लिख सकता हूँ, 96 प्लस 1 की पावर 97। ओके, अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर बताना है। देखो एक चीज बताओ कि यहाँ पे तो 32 से है वो इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें से करना है। देखो इसमें तो कंप्लीट जा रहा है। अब यहाँ पे -1 की पावर है, -1 की पावर 97 और +1 की पावर 97। तो बिल्कुल, यहाँ पे फिर इसने पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा। देखो एक चीज बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होने इसके कंप्लीट नीचे में 32 लिख देते हैं, इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना 32। अब देखो -1 की पावर 97 क्या होगा, -1 फिर प्लस का चिन्ह है, और +1 की पावर 97 तो +1, ये दोनों के रिमाइंडर लिख दिया, फिर 32। एक चीज बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे तो जीरो आ रहा है। अब तो जीरो आ रहा है तो इसका कहने का मतलब है कि कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली अगर कोई संख्या डिविजिबल होती है तो रिमाइंडर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। हर केस में है वो, इसमें जीरो रिमाइंडर बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। ओके, और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 आता है तथा शेषफल 41 आता है। वही सेम चीज यहाँ पे देखो, बड़ी संख्या लिखता हूं x, सॉरी x छोटी संख्या लिखता हूं, x बड़ी लिखता हूं, y छोटी लिखता हूं। ओके, फिर उसमें 9 से 9 बार जाता है, 41 रिमाइंडर बचता है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, 9y प्लस 41 बराबर x। ओके, फिर इसने कहा कि दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 2001 है। तो डिफरेंस कहने का अर्थ है अगर x बड़ी हुई तो x माइनस y है वो 2001 है। ओके, यहाँ पे अब आप क्या करते हो कि आपने पूछा है कि बड़ी संख्या का योग क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, x। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो या तो पहले y की वैल्यू निकाल दो ताकि कैलकुलेशन है आपकी कम हो जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x माइनस है वो x की जगह क्या रख दो, 2001 प्लस वाई, तो 9y प्लस 41 बराबर 2001 प्लस वाई। तो यहाँ पे 8y हो जाएगा और 2000 में से 41 निकालेंगे तो 1960 आएगा, 1960 आएगा। और 1960 में 8 का भाग दिया तो यहाँ पे 2 बार गया और फिर बचा 3, और फिर आपके आ गया 4 बार, फिर बचा हो गया 40। और 245 है छोटी संख्या, अगर 245 है तो इसमें 2001 में अगर कोई संख्या ऐड करूंगा 245 तो मेरे बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। तो 2001 में 200 अगर 45 ऐड करता हूं तो 2246 वो संख्या आती है। अब इसको ऐड करो तो ये हो गया 10, 10 और 4 14। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल टाइप 2 में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपको 2 या 3 स्टेप या 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किसी वर्ग तथा उसके घन के पारस्परिक का अनुपात। यह देखो पारस्परिक ये एक हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का एक और भी हम हिंदी में यूज वर्ड करते हैं व्युत्क्रम। ओके, मतलब कहने का अर्थ है जनरल लैंग्वेज में कहे तो उल्टा। देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर में किसका भाग दूं, एक्स क्यूब, घन का अर्थ होता है क्यूब, एक्स 1/x³ का भाग देता हूं तो मेरे पास नंबर आता है 243 और 8 6
9807। ओके, यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर 5 इसके बराबर हो जाएगा। ओके, अब एक चीज बताई मैंने कि कभी भी किसी की पावर, यहाँ पे कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन की पावर अगर मैं 5 करता हूँ तो इसमें मैंने कहा जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ी कि इसमें 4 का डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर है तो वो इसका यूनिट डिजिट से कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। देखो यहाँ पे भी देखो यही चीज हो रही कि यहाँ की जो इस नंबर की यूनिट डिजिट और इस नंबर की यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं बराबर होगी। तो यूनिट डिजिट क्या बन रही है 3/7। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप करना चाहो तो फिर 3/7 या तो ऑप्शन से कर लो या फिर इसका क्यूब रूट निकाल के जो भी सॉल्व करना है अपने तरीके से कर सकते हो। इसी के साथ आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।